देखिए लास्ट लेक्चर में अपनों ने क्यूआर कोड से रिलेटेड मॉड्यूल्स को पढ़ा। ठीक है। क्यूआर कोड मॉड्यूल में अपने पास में क्या था कि भी अपने को सीधी सी बात ये थी कि भी किसी भी इंफॉर्मेशन को क्यूआर कोड की फॉर्म में या एक पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले करना। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और मॉड्यूल बताया था, बारकोड मॉड्यूल भी बताया था। ठीक है। बारकोड का काम भी क्या था कि भी वो एक बारकोड बना देता था किसी भी इंफॉर्मेशन का। एक बारकोड नाम से भी आपके पास में मॉड्यूल था। ठीक है। आज एक नया मॉड्यूल के डिस्कशन में ले रहे हैं जिसमें जीयूआई प्रोग्रामिंग को कंसीडर किया जाए। ठीक है। देखो अभी तक यदि अपने एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें तो अपने पास में दो तरीके के एप्लीकेशंस रहते हैं। एक एप्लीकेशन का पार्ट रहता है आपका सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब तक अपनों ने इस एक पोर्शन पे काम किया था। ठीक है। दूसरा पार्ट बेटा ये था कि भी इसके अलावा एक है एप्लीकेशन जीयूआई जिसमें ग्राफिकल मोड में काम होता है। ग्राफिकल मोड में अब क्या क्या चीजें होंगी, जैसे जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब अब जीयूआई में फॉर्म्स बनते हैं आपके, आप ड्राइंग के लिए वर्किंग कर पाते हो। अलग अलग तरीके से आप जीयूआई मोड में काम आप करते हैं। ठीक है। तो अपने पास में एक सीयूआई मोड अब तक जितने भी आपने एप्लीकेशन पे काम किया, चाहे वो एक्सेल शीट के थ्रू हो, चाहे वो फाइल्स पे वर्किंग हो, किसी भी तरीके से आपने कोई भी काम किया तो वो आपका सीयूआई मोड का वर्क था, सीयूआई का प्रोसेस। ठीक है। अब सीयूआई का प्रोसेस और जीयूआई के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है। अब यदि सीयूआई के केस में यदि अपने चलते हैं या सीयूआई को प्रोसेस करते हैं तो सीयूआई तो यहां तक ठीक है कि बिग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि सबसे पहले यदि आज से मैं 20 ईयर्स बिफोर चला जाऊं या 25 ईयर्स बिफोर चला जाऊं तो विंडोज भी जीयूआई बेस्ड नहीं थी, तो डोस पे ही काम होता था, तो वो आपका सीयूआई मोड था। अब जीयूआई मोड में आपका माउस पॉइंटर आ गया। अब ये जो अपने माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड जो एप्लीकेशन एक्सेस किया हुआ है ये भी जीयूआई बेस्ड है, क्योंकि माउस पॉइंटर काम कर रहा है आपका यहाँ पर, और माउस पॉइंटर ये जो काम जो कर रहा है ये अपना प्रोसेस जो है वो जीयूआई मोड का। अब जीयूआई मोड की एप्लीकेशंस को डिजाइन करने सीधा सा फंडा यहाँ पर ये है कि भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल जीयूआई में काम में लिए गए। अब इसमें सबसे पहले आता है टिकिंटर। टिकिंटर मॉड्यूल जो है ये आपका एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि जीयूआई बेस्ड मॉड्यूल है। ठीक है। अब सेकंड थिंग, ये जो मॉड्यूल है ये आपको बाय डिफॉल्ट देता है पाइथन आपको। ठीक है। अब इसके अलावा जीयूआई एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए कीवी, PyQt5, PyQt5, उसके बाद में अपने पास में यहां पर PyQt5 और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, WX पाइथन, उसके बाद में PyForm, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस पे काम आप कर सकते हैं। ठीक है। पर अपने यहाँ डिस्कशन करेंगे टिकिंटर पे। टिकिंटर में ये मॉड्यूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ठीक है। अब देखिए किसी भी टिकिंटर मॉड्यूल पे काम करना है तो सबसे पहले टिकिंटर मॉड्यूल का एक क्लास है टीके। टीके में टी इज कैपिटल और के स्मॉल है। ठीक है।
तो टीके क्या करता है, टीके आपको एक विंडो क्रिएट करने की फैसिलिटी दे देता है। ठीक है, विंडो क्रिएट करने की फैसिलिटीज आपको टीके दे देता है। ओके, अब टीके को यदि अपने प्रोसेस करें सही से तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, सपोज दैट कोई विंडो क्रिएट करनी है। ओके, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, देन यहाँ पे आइकन, और ये ABC विंडो कुछ ऐसी सी बनेगी। अब देखो यहां क्या चीज लेंगे, फ्रॉम टिकिंटर, इंपोर्ट स्टार, सबसे पहला काम। ठीक है, उसके बाद में मैंने टॉप नाम से एक वेरिएबल बनाया जो कि टीके, जो कि टीके से एक टॉप नाम की विंडो बन गई। ठीक है, अभी इस विंडो में कुछ नहीं है। अब इस विंडो को इनफाइनाइट टाइम तक डिस्प्ले करवाने के लिए टॉप डॉट मेन लूप, टॉप डॉट मेन लूप एक साथ लिखा गया ये टर्म। तो इतने प्रोसेस को बनाने पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक विंडो विजुअलाइज करेगा, जो मैंने यहां साइड में, ये इसी का ही विंडो है ऐसा मानिए। ठीक है, अब जो विंडो अपने सामने बनी, अब जीयूआई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ग्राफिकल मोड में सबसे पहला काम तो विंडो को ही डिजाइन करने का है। बेसिकली दिस इज अवर इंटरफेस जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जस्ट लाइक लॉग इन फॉर्म डिजाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, फीडबैक फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म यहाँ पे डिजाइन करते हैं। देन उसके बाद में अपने उस पे ऑपरेशंस, आप क्या टास्क लेते हैं वो आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला काम तो यही है कि भी आपको विंडो को डिजाइन करना है। ओके, तो सबसे पहला काम तो ये ना। अब यहां पर देखें कि भी डिफरेंट डिफरेंट, यदि हमने विंडो को देखें तो विंडो की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इस विंडो की प्रॉपर्टीज की बात करें, विंडोज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, हाइट एंड विड्थ, दूसरा टाइटल, तीसरा आइकन, चौथा फोर्थ पे क्या चीज लूं, फोर्थ पे रीसाइज, साइज हो या नहीं हो ये सब अपने को डिसाइड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो इस विंडो की है, सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहले मैं आपको एक विंडो डिजाइन करके दिखाता हूँ, उससे कुछ क्लियरिटी मिलेगी आपको कुछ हद तक। नहीं, ये मॉड्यूल डिफॉल्ट होता है, बाकी मॉड्यूल्स करने पड़ेंगे, कीवी, EYQT5, आपको WX पाइथन, EY फॉर्म्स, वो सब करने पड़ेंगे। और जो टिकिंटर मॉड्यूल है वो आपकी मशीन में डिफॉल्ट होता है। ठीक है, GUI में डिफॉल्ट मॉड्यूल की फैसिलिटी दी गई। देखो सबसे पहले आपको मैं टिकिंटर को इंपोर्ट करके दिखा देता हूं, dir टिकिंटर, dir टिकिंटर को जैसे ही लिया मैंने यहां पर, अब टिकिंटर में अपने पास में टीके, ये रही
टीके क्लास। ओके, नोटिस करिएगा कुछ वर्ड्स टोटली कैपिटल लेटर्स में है, कुछ फर्स्ट लेटर कैपिटल और कुछ के जो है स्मॉल लेटर में है। सब कुछ स्मॉल लेटर वाले मेथड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वो आपकी क्लासेस बनी हुई है पहले से। ठीक है, तो ये क्लासेस का पार्ट है। अब यदि मैं ऐसा कहूं क्लासेस कह लूं या सब मॉड्यूल कह लूं, अब दूसरी चीज और देखते हैं। tkinter.tk, अब tkinter.tk में क्या है, ये सब देखो। टीके में क्या कुछ है, ये टीके की प्रॉपर्टीज है सब की सब। ठीक है, ये सभी की सभी आपकी टीके की प्रॉपर्टीज है। बहुत सारे फंक्शंस है टीके में, अच्छे खासे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत काम में आता है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग समझते हैं इसके अलावा कि अपने को यहां पर फ्रॉम tkinter import star top is equal to tk top dot मेन लूप क्या है, टॉप डॉट मेन लूप के। अब इतने से कोड को जब मैंने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने पर अपने को GY4 के नाम से ले रहा हूं मैं ये फाइल। देखो, जब मैंने इतना सब लिखा तो उसने एक छोटी सी विंडो बना दी। देखेगा ये जो विंडो मैंने बनाई सेम विंडो बना दी, और जहां पर टाइटल आना था वहां टीके लिखा हुआ वर्ड और एक लीफ का साइन बना हुआ है आइकन में। ठीक है, तो आइकन वगैरह सब मैं चाहूं तो मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता हूं, विंडो का साइज फिक्सअप कर सकता हूं। अभी ये क्या हो रहा है, कर पा रहे हो विंडोज को स्मॉल एंड लार्ज दोनों पॉसिबल है। अब इस विंडो को सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को सेटअप करो। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को सेटअप करने के लिए अब देखिए टॉप डॉट टाइटल, टाइटल में लिखा मैंने ABC या फिर कोडिंग बाइट्स। ओके, किया सेव, देन एग्जीक्यूट किया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कोडिंग बाइट्स मिल गया टाइटल में आपको। ओके, अब दूसरी चीज समझे, आइकन लगाना है तो टॉप डॉट आइकन बिटमैप 1.ico। आइकन के लिए ICO फाइल नहीं होती है, JPG PNG नहीं आएगी काम। JPG PNG को कन्वर्ट करोगे ICO में और ICO काम में लोगे। हाँ, वन फाइल का नेम 1.ico रखी हुई है अपने पास में, उसी लोकेशन पर है जहां पे ये प्रोग्राम सेव है। देखो कुछ आया क्या साइन, फाइल आपके वाले में नहीं है ना। पहली बार तो मैंने भी वहीं से ली है फाइल को, कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना फाइल। देखो आई ना फाइल। ठीक है, चलिए अब देखें इसके बाद में
विंडो का साइज फिक्स करना है। पहले क्या साइज रखें? ज्योमेट्री, टॉप डॉट ज्योमेट्री, सिंगल कोट्स में 600x 500। अब ये x है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, अल्फाबेटिकल x, दिस इज बेसिकली द। तो अब क्या हुआ, विंडो का साइज क्या हो गया? लार्ज हो गया। विंडो का साइज क्या हुआ? लार्ज। हाँ जी। किसका? क्या कहीं गलती की होगी छोटी मोटी? सिंगल कोट्स में है बेटा दोनों। So इसको वो डाउनलोड करके लिए नोट में तो D20 को नहीं रखा होता। कहते कन्वर्ट कर दी तो करेंगे इसमें। आईसीओ का तो आपको कमेंट लगा दे दिया, वो भी चलेगा। तुम अभी थोड़ी लगाओगे। आईसीओ फाइल चाहिएगी, मेरे पास तो रखी हुई है, तुम्हारे को वही तो कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद में टॉप डॉट रीसाइजेबल, कि भी कोई साइज में चेंज ना आए। ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी का भी कोई डाउट हो, देखिएगा। एग्जीक्यूशन किया दोबारा। अब विंडो का साइज चेंज नहीं होगा। देखो, विंडो आ गई, अब कोई एरो साइन नहीं आएगी, अब साइज ये फिक्स हो गया। ठीक है, अभी तक आपने विंडो तो बना ली और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे काम आपने किया। अब नेक्स्ट टास्क ये है, इसके अलावा मैं ऐसा कहता हूं कि भाई ये तो सब लग गया, अब इस विंडो पे अपने क्या कुछ लगा सकते हैं। देखो, विंडो आपके सामने तैयार है। विंडो पे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, उसे एंट्री कहते हैं यहाँ पे, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ये सारी चीजें कहलाती हैं यहाँ पे विजिट्स। ये सब क्या चीज कह रहा है कि अपने पास में जितनी भी चीजें हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड विजिट्स। ओके, अब इन इन विजिट्स को प्रोसेस करना है, या इन विजिट्स को इस फॉर्म पे पुट करना है। ठीक है, किसी भी विजिट को फॉर्म पे लगाने के लिए
अपने पास में 3 फंक्शन है। एक को कहते हैं पैक, एक को कहते हैं प्लेस, एक को कहते हैं रीड। पैक, प्लेस, रीड 3 मेथड्स हैं जो किसी भी विजिट को लगाने का काम करते हैं आपके फॉर्म पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक लेबल बनाते हैं, लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं, देन अपने एक प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। कौन सी? पैक प्रॉपर्टी। आज पैक के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को। ठीक है, तो पैक के बारे में अपने को समझना है। चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर। देखो ये तो था आपने यहां तक का पोर्शन। पहला स्टेप है मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। स्टेप 1, मॉड्यूल। ठीक है, स्टेप 2, क्रिएट द विंडो एंड यूज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। बेसिकली फंक्शन में सब में पैराथीसिस आ रहे हैं ना, तो सबके सब फंक्शन है। टाइटल नाम का फंक्शन बना हुआ है, बूट, ये आपका आइकन बिटमैप, आपका ज्योमेट्री, आपका रीसाइजेबल, ये सब फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, ये अपने पास में सब कुछ तैयार है। ओके, अब सेकेंड थिंग समझते हैं। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा अपने पास में और अब क्या क्या चीजें हैं वो और समझते हैं। देखो एक और चीज ये है यहाँ पर, दूसरी चीज ये है यहाँ कि भाई मैं ऐसा कहता हूं यहाँ पर कि अपने पास में यहाँ पर कि कंट्रोल्स लगाने हैं। कंट्रोल बेसिकली विजिट्स बोलते हैं। पहले विजिट्स जैसा कुछ भी नहीं था, यदि आज से 15 साल पहले बात करो, परंतु कंट्रोल्स तो तब भी थे। तो इन्हें पहले कंट्रोल्स ही बोलते थे। जब मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने का पार्ट आया तो वहां से इनके नाम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड विजिट्स के नाम से ये जानने लगे। ठीक है, तो LBL 1 इज इक्वल टू, अब लेबल नाम से क्लास बनी हुई है, लेबल। अब लेबल को लगाना क्या है? विंडो पे लगाना है। विंडो का नाम क्या है? टॉप। आपकी विंडो का नाम टॉप है। अब लेबल में दिखना क्या आप चाहिए? वो टेक्स्ट जो वहां आप दिखाना चाहते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में कॉमा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट। फॉन्ट में ब्रैकेट्स में मल्टीपल प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या? टाइम्स न्यू रोमन। ओके, 16 साइज हो, बोल्ड। 16 साइज हो एंड बोल्ड। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पास में क्या हुआ, ये यहां तक का पोर्शन मैंने लिखा। बट अभी तक ये यदि मैं इन प्रॉपर्टीज को हटा भी तो इतनी प्रॉपर्टीज तो रखेंगे। अब यदि उस लेबल को उस विंडो पे विजुलाइज करना है तो पैक हमेशा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को सेंटर में दिखाता है। देखो देखिए, आया क्या सेंटर में टेक्स्ट? एकदम सेंटर में रखेगा, टॉप में लेबल। पर लेबल का साइज बहुत
स्मॉल है, अब बाकी की प्रॉपर्टीज, फॉन्ट इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन कॉमा 16 कॉमा बोल्ड। ठीक है, देन दोबारा एग्जीक्यूशन किया तो टेक्स्ट का साइज लार्ज हो गया, फॉन्ट का साइज। अब प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है सबकी सब, और यहां पर एक और इटैलिक, ओके। तो अपने पास में कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज रहती है, ओके। नाउ अब यहां पर देखें अपने इसी के साथ साथ फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो FG foreground color, BG is called background color, okay, then red, ये आ गया। देन एक और प्रॉपर्टीज, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं साथ में अपने, शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए अपने को। टिकिंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, विंडो बनानी है, विजिट लगाना है, देन कॉल करना है। तो कॉलिंग मेन लूप करेगा तो मेन लूप हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो किसी भी कैंडिडेट के माइंड में कोई। ठीक है, देन लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो ये रही प्रॉपर्टी, पैड एक्स और पैड वाई वर्टिकल, पैड एक्स 1 है ना, पैड एक्स 2 दे देते हैं वैल्यू, कॉमा पैड वाई इज इक्वल टू 3। देखें 3 का थोड़ा सा शायद नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, देखते हैं 20 लेते हैं, पिक्सल्स वाइज चलेगा शायद, यस नीचे की तरफ आ गया, 30 पिक्सल्स की गैपिंग ले गया है, 30 पिक्सल्स की गैपिंग ले गया है एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो पैड देख करके भी सेटअप कर सकते हो। अब इसी में ही अपने पास में ये तो हुआ कि भी अपने पास में कंट्रोल्स लगे। अब कंट्रोल्स में देखिए लेबल की बात कर रहे हैं तो ना, लेबल की ये सारी प्रॉपर्टीज है, सभी प्रॉपर्टीज तो अपने काम में नहीं आती, परंतु कुछ प्रॉपर्टीज अपने काम में आती है। तो ये भी अपने को पता हो प्रॉपर्टीज, कुछ मैंने काम में ली है और कुछ काम में नहीं आएगी आपके। डायरेक्ट सा फंडा बता दूं मैं ये, अब लेबल है तो ना लेबल को यहाँ पे प्लेस के थ्रू काम में ले जाए, किसके थ्रू काम में लिया जा रहा है, अपनों ने किसके थ्रू काम में लिया है, पैक। ठीक है, प्लेस भी पॉसिबल है और पैक भी पॉसिबल है, दोनों ही टाइप के पार्ट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो टिकिंटर मॉड्यूल का एक बेसिक मेथोडोलॉजी समझ में आया या नहीं, मैं ऐसा कहता हूं टिकिंटर मॉड्यूल में अपने को ग्राफिकल मोड में जाना है। देखो पाइथन प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी द टिकिंटर फॉर क्रिएटिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर द डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। Deploying the desktop based application with the Python Tkinter is not a complex task. An empty Tkinter window, top level window, can be created by using the following steps. एक empty window बनानी है, मॉड्यूल इंपोर्ट किया, Tkinter विंडो बनाई, देन मेन लूप कॉल किया और एक सिंपल सी विंडो बन जाएगी। तो अपनों ने भी यही बनाया।
अब उस विंडो पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यदि कंट्रोल्स की बात करते हैं तो कंट्रोल्स को लगाने का फीचर देखें तो कंट्रोल्स में बटन, कैनवास, चेक बटन, एंट्री, फ्रेम, लेबल, लिस्ट बॉक्स, मेन्यू बटन, मेन्यू, मैसेज, रेडियो बटन, स्केल बार, टेक्स्ट, टॉप लेबल, पिन बॉक्स, पैन विंडो, लेबल फ्रेम एंड मैसेज बॉक्स। ये 18 कंट्रोल्स हैं जो यहां पर आपने फॉलो अप किए, प्रोसेस किया है इनको, ठीक है। तो इनमें अपने पास में डायरेक्टली देखा है तो इस से अपने ये विजिट्स हैं, ये विजिट्स उसी विंडो पे जाकर के लगेंगे और वो विंडो आपकी प्रोसेस करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब किसी भी विजिट को जब आप विंडो पे लगाएंगे तो उसके लिए 3 मेथड दिए गए, पैक, ग्रिड एंड प्लेस, ठीक है। ज्यादातर अपने प्लेस और पैक काम में लेंगे, ठीक है। ग्रिड काम में लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आज सिर्फ पैक के बारे में ही बता रहा हूं, कल मैं एक्स्ट्रा वर्किंग करवाऊंगा इसी में ही, अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कल एक फॉर्म डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, वैल्यू पास करेंगे एंड देन उसके साथ साथ बटन की प्रेसिंग पे इवेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। और वैल्यूज को कैसे काम में लेना है उस पे अपनी प्रोसेसिंग रहने वाली है आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने को ये सारी चीजें तैयार करनी जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे देखिए ये एक फॉर्म बना है, नेम, पासवर्ड एंड सबमिट बटन बना दिया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स आपके बन सकते हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। हाँ, तो वो यही होते हैं फॉर्म, पर वो विंडोज बेस्ड होते हैं और ये जो है ये आपके डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस को डिजाइन, ये वाले विंडोज बेस्ड है। वेब बेस्ड करने के लिए वेब की टूल आने चाहिए, HTML, CSS वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को यही बाइंड अप करते हैं और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें टिकिंटर मॉड्यूल का बेसिक बताया है और जिसमें एक फॉर्म डिजाइन किया है हल्का सा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को रिजॉल्व करके प्रोसेस किया है अपनों ने, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को यहीं तक लेते हैं, ठीक है। तो इस पे अपना प्रोसेस रहेगा यहीं तक का पार्ट आज के लिए, ठीक है सर। शुभम सर, रोहित, निकिता, गौरव। हाँ हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ना ये वाला सेशन मैंने रिकॉर्डेड कर दिया है वैसे, और ये मैं शेयर कर दूंगा चाहिएगा तो किसी को भी।